कि उन्हें सुध बुद्धि ही ना थी। तभी श्रवण के पिता ने कहा, काश हमारी भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ को जा पाते। तभी श्रवण ने ठान लिया कि वह अपने माता पिता को तीर्थ अवश्य कराएगा। इसी बीच श्रवण की माँ बोली, पुत्र हमारी तो आंखें ही नहीं है, हम तीर्थ को कैसे जा पाएंगे भला। तभी श्रवण ने अपनी माँ से कहा, मेरे शरीर में जो बल है मैं अपने कांधे पर बिठाकर तुम्हें थाम थाम कर गमन कराऊंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें राहें रहनुमा बनकर। पैर यदि ना करे खिदमत जुदा कर दूंगा इन्हें, इशारा हो यदि आपका तो जा भी जुदा कर दूं। तभी श्रवण के पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन श्रवण ने उनकी एक ना सुनी। वे कामर के सहारे अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर ले चला। जब वे अयोध्या के निकट पहुंचे तब श्रवण की मां ने कहा, पुत्र पानी के लिए मेरी आत्मा तिलमिला रही है, जाओ पुत्र कहीं से थोड़ा जल लेकर आओ। तभी श्रवण पानी लेने चला जाता है। बड़ी देर खोजने पर भी जब उसे पानी नहीं मिलता तब वे प्रभु से कहता है, हे दीनानाथ तू दुखियों का सहारा है, हे भक्त वत्सल तू भक्तों का प्यारा है। दिखा 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 दाता अपनी दया की शक्ति दिखा। बरसा 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 भगवान प्रेम के बादल बरसा। तभी उसे कहीं से निर्मल जल बहने की आवाज सुनाई देती है और वे खुद से कहता है, आहा हा निर्मल जल कैसे शोभा दिखा रहा है, नदी का लेप शिखरता से उबड़ा जा रहा है। चल श्रवण चल अपने जल का कमंडल भर और अपने माता पिता की प्यास को बुझा। तब वे अपने जल के कमंडल को भरने लगता है। इसी बीच राजा दशरथ जो शिकार करने आए होते हैं उनकी नजर एक शेर पर पड़ती है और वे उसी का पीछा करते करते वही नदी के पीछे झाड़ियों में छिप जाते हैं और कहते हैं, वे शेर यहाँ शिकार करने अवश्य आएगा। तभी उन्हें कहीं से शेर के पानी पीने की आवाज सुनाई देती है और वे बिना सोचे समझे वाहन चला देते हैं और वे वाहन जा श्रवण के सीने में लगता है और श्रवण पीड़ा से कहता है, हे माता हे पिता इस जल को आने लगा, मेरा प्राण निकला, दिखकर भी ना दिखेगा मुख संसार का, मुझे मरने में पूर्ण शांति है। दुख बस इस बात का है कि अब तुम्हारी प्यास कौन बुझाएगा, तुम्हें तीर्थ कौन कराएगा। तभी ये आवाज सुनकर वहाँ राजा दशरथ आते हैं और कहते हैं, ये तो शेर नहीं, ये तो एक मनुष्य है। ये तूने क्या किया दशरथ, ये तूने क्या किया, एक मनुष्य को तूने मार डाला। तभी वे श्रवण से उसका पता पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं। श्रवण कहता है, मैं अपने माता पिता का इकलौता सहारा श्रवण हूँ, श्रवण। तभी राजा दशरथ कहते हैं, हे दुराचारी दशरथ ये तूने क्या किया, एक वृद्ध माता पिता के इकलौते सहारे को मार डाला, ये तूने क्या किया। तभी श्रवण कहता है, प्यासे थे माँ बाप मेरे, पानी लेने आया था, बस मौज का बहाना था। मेरा जीवन बीता माता पिता की सेवा में और आज मर रहा हूँ तो उन्हीं की सेवा में। तभी वे कहता है, प्यासे हैं माँ बाप मेरे, जाओ जाकर उनकी प्यास को बुझाओ। तभी वे कहता है, अब और कष्ट नहीं सहा जाता, निकाल दो वाहन मेरे सीने से। तभी राजा दशरथ श्रवण के सीने से वाहन निकाल देते हैं और श्रवण स्वर्ग त्याग जाता है। तभी राजा दशरथ जल का कमंडल लेकर श्रवण के माता पिता के पास जाते हैं और श्रवण के पिता से कहते हैं, लीजिए थोड़ा जल ग्रहण करिए। तभी श्रवण के पिता कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे पुत्र श्रवण नहीं हो, कौन हो तुम, बोलो कौन हो तुम। तभी राजा दशरथ कहते हैं, हाँ महात्मा मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या नरेश का पुत्र राजा दशरथ हूँ, राजा दशरथ। तभी वे कहते हैं, मैंने शेर कमंडल की आवाज को शेर की आवाज समझकर वहां चला दिया
दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार